हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन कैरियर पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम लोग महिला आंचल संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 4 देखेंगे। इसमें भी हम लोग 50 प्रश्न देखेंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सोशलिस्ट पार्टी के भूमि सुधार आंदोलन के बदले में कांग्रेस ने किस दफा का प्रयोग किया था? क्या होगा? दफा नंबर 40 का प्रयोग किया गया था। भूमि सुधार, जब सोशलिस्ट पार्टी के भूमि सुधार आंदोलन के बदले में कांग्रेस ने किस दफा का प्रयोग किया था? दफा 40 किया था। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए, पार्वती की मां की हत्या किस संधि पर हो जाती है? पार्वती की मां की हत्या, एक पार्वती आती है, वो महिलांचल के पात्र है कि हत्या, पार्वती की मां की हत्या किस संधि पर था? डाइन होने से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छलासी जी किस चीज का विशेषज्ञ है? छलासी जी किस चीज के विशेषज्ञ हैं? जादू टोना, जड़ी बूटी, ओझाई और लोकगीत के हैं विशेषज्ञ हैं। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखिए, जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग। मैला आंचल पाठ के आधार पर किस पर स्थित पार्टी में किसका प्रवेश होता है? क्या होता है? डकैत का होता है। ठीक है, मैला आंचल के पाठ के आधार पर स्थित पार्टी में किसका प्रवेश होता है? डकैत का होता है। चलिए 5 नंबर देखिए, ममता मैं गांव फिर लौटूंगा प्यार की फसल उगाने, इसी भारत माता ग्राम वासिनी के मैला आंचल पर तले। मैला आंचल उपन्यास में यह कथन किसका है? डॉक्टर प्रशांत का है। किससे बात करते हैं? ममता से बात करते हैं। चलिए 6 नंबर देखिए, मैं यहां प्यार की खेती करना चाहता हूं, यह कथन मैला आंचल उपन्यास में किस पात्र का है? डॉक्टर प्रशांत बनर्जी का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 7 नंबर देखिए, मैला आंचल उपन्यास में गांव के लोगों का सामूहिक कीर्तन क्या था? क्या था? समदाउन था। क्या था? समदाउन। चलिए 8 नंबर देखिए, मैला आंचल उपन्यास का कथानक कितने खंडों में विभक्त है? 2 खंड में विभक्त है। पहला खंड में कितना बताइए? पहला खंड में कितना बताए हैं? 44 परिच्छेद होते हैं। और दूसरा खंड में कितना है? देखिए दूसरा में कितना हो जाएगा? ये 23 परिच्छेद है। दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 67 हो के 67 परिच्छेद हो जाएंगे टोटल। ठीक है, चलिए मैला आंचल उपन्यास में संथाल टोली में बजने वाला मादल किसकी प्रेरणा देता है? संघर्ष की। ठीक है, मैला आंचल उपन्यास में संथाल टोली में बजने वाला मादल किसकी प्रेरणा देता है? संघर्ष की, माने कि स्ट्रगल की। चलिए 20 नंबर देखिए, मैला आंचल में मेरीगंज के लोगों में किस दल को लेकर विशेष आस्था थी? क्या हो जाएगा? कांग्रेस, कम्युनिस्ट और कुर्ती वाले समाजवादी दल की कर्मी। क्या होगा? कांग्रेस, कम्युनिस्ट और समाजवादी दल के कर्मी। ठीक है, चलिए 11 नंबर देखिए, मैला आंचल उपन्यास का नायक हो सकता है, क्या हो सकता है? लोक, अंचल या क्षेत्र। ठीक है, तीनों में कोई हो जाए तो ऑप्शन मार्क टिक कर सकते हैं वहां पर एग्जाम में। ठीक है, चलिए 12 नंबर देखिए, 12 नंबर देखिए, रेणु जी मैला आंचल पाठ में किसके माध्यम से सोशलिस्ट राजनीति के 3 पक्षों का चित्रण किया है? बालदेव को किया है, ठीक है, बावन दास को किया है और चुनी गोसाई। जब ये आपका मेरीगंज में जब मलेरिया सेक्टर खुलने के बाद आता है, तो जब वहाँ पे मैंने कोई बंगाली ऑफिसर आते हैं, तो वो वहाँ पर जो सपोर्ट मांगते हैं, तो बालदेव, बावन दास और चुनी गोसाई उस मैंने कि मलेरिया सेंटर खुलाने में बहुत सारा योगदान देते हैं। चलिए 13 नंबर देखिए, मैला आंचल उपन्यास में मैथिली के कितने गीत रखे गए हैं बताइए? 24 से 25 गीत रखे गए हैं मैथिली के गीत। ठीक है, और कौन सी भाषा? मैथिली भाषा में। चलिए मैला आंचल पाठ में किसकी चालाकी से सारे गांव के लोग कांग्रेसी सोशलिस्ट जनसंघी संथालों का खिलाफ हो जाते हैं? तहसीलदार के खिलाफ। ठीक है, तहसीलदार के कहने पर, ठीक है, सारे यानी कि मैला आंचल के पाठ में किसकी चालाकी से? तहसीलदार की चालाकी से सारे गांव के लोग कांग्रेस, सोशलिस्ट और जनसंघी संथालों के खिलाफ हो जाते हैं। चलिए 15 नंबर देखिए, महिला आंचल राजपूत टोली के मुखिया ठाकुर रामकृपाल सिंह के पास कितने बीघे जमींदार है बताइए? 300 बीघे की जमींदार है। ठीक है, चलिए 16 नंबर देखिए, महिला आंचल पाठ में लेखक के अनुसार ग्रामीण कौन से रोग से ग्रस्त हैं? मलेरिया और कालाजार। ठीक है, क्या होगा? मलेरिया, देखिए यहाँ पर दिया हुआ मलेरिया, कालाजार, पायरिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, वहाँ पायरिया भी बीमारी था, लेकिन ज़्यादा फोकस था मलेरिया और कालाजार। चलिए 17 नंबर देखिए, मैला
आंचल पाठ के आधार पर बताइए कि कांग्रेस के सम्मेलन में मुख्य अतिथि कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। महिला आंचल पाठ के आधार पर कांग्रेस के सम्मेलन में मुख्य अतिथि कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 18 नंबर देखिए, महिला आंचल पाठ के आधार पर बताइए कि गांधीवाद के सैद्धांतिक रूप का प्रतिनिधि कौन है? क्या हो जाएंगे? बावन दास हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बावन दास। चलिए 19 नंबर देखिए, महिला आंचल पाठ के आधार पर खलासी जी अपनी प्रेम की व्यथा किस कथा की सहायता से प्रकट करते हैं? सारंगा सदा ब्रज के माध्यम से करते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। देखिए, जब भी आप उपन्यास को अच्छे से पढ़िएगा तभी एक क्वेश्चन आप लगाने में सक्षम रहेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो इसलिए आप पूरा उपन्यास का मैं सारांश भी दिया हूँ, सारांश उसको देखिए। ठीक है, प्लस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, और भी अगर बोलिएगा तो मैं पूरा महिला आंचल का पूरा का पूरा दम परिच्छेद 1 से लेकर 67 परिच्छेद तक मैं कराने की कोशिश करूंगा कि पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको याद हो जाए। ठीक है, चलिए, डॉक्टर प्रशांत को बेवकूफ़ किसने कहा था महिला आंचल पात्र में? ठीक है, डॉक्टर पटवर्धन ने। ठीक है, और देखिए डॉक्टर पटवर्धन डॉक्टर थे, डॉक्टर प्रशांत और कमला, 3 डॉक्टर की बात किया गया है, डॉक्टर पटवर्धन, डॉक्टर ममता और ठीक है और डॉक्टर प्रशांत जी के। ठीक है, देखिए 21 नंबर देखिए, गरीबी और जहालत इसके 2 रोग के 2 कीटाणु हैं। यह महिला आंचल उपन्यास में कथन किसका है बताइए? डॉक्टर प्रशांत बनर्जी जी का। चलिए 22 नंबर देखिए, डॉक्टर प्रशांत ने डॉक्टरी की पढ़ाई बिहार के किस जिले से किए हैं? किस जिले से बताऊं? पटना जिले से किए हैं। कौन सा? पटना मेडिकल कॉलेज से किए हैं। ठीक है, पटना मेडिकल कॉलेज। चलिए 23 नंबर देखिए, विश्वनाथ प्रसाद के पास कितने बीघे की जमीन है बताइए? 1000 बीघा। ठीक है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बहुत मैंने कि बड़े जमींदार थे। ठीक है, तहसीलदार थे, 1000 बीघे की जमीन के मालिक थे। अभी कहाँ थे? कायस्थोली से बिलोंग करते थे। कहाँ से? कायस्थोली से। ठीक है, चलिए 24 नंबर देखिए, महिला आंचल उपन्यास में किस व्यक्ति को महात्मा गांधी, नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद पहचानते हैं? क्या होगा? बावन दास। बावन दास को महात्मा गांधी, नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद सब इनको पहचानते हैं। चलिए, खिलावन यादव के पास कितनी बीघी जमीन है? खिलावन यादव के पास कितनी बीघी जमीन बताइए? 150 बीघा जमीन। क्या होगा? 150 बीघा जमीन, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, महिला आंचल उपन्यास में किसके द्वारा रेणु जी ने ग्राम्य समाज की बुराइयों को दिखाया है? क्या होगा? फूलिया और रामप्यारी के माध्यम से रेणु जी ने ग्राम्य समाज की बुराइयों को दिखाया है। चलिए 27 नंबर देखिए, डॉक्टर ममता के पिता क्या नाम था? काली प्रसाद श्रीवास्तव। चलिए 28 नंबर देखिए, रामदास के गुरु कौन थे बताइए? सेवादास थे। ठीक है, या बोलेगा सेवादास का शिष्य कौन था बताइए? रामदास। चलिए 29 नंबर देखिए, कालीचरण किसको अपना गुरु मानते थे? किसको? बालदेव को अपना गुरु मानते थे। ठीक है, कालिया भी बोला था। कभी कभी आप देखिएगा कि मलयाचल उपन्यास से पढ़िएगा तो कालीचरण को कालिया, और कालीचरण बहुत ही बहादुर कर्मठ युवक था। ठीक है, और मैंने कि आपको पूरा दम अहिंसा से नहीं, हिंसा लेकर करना चाहता था, लेकिन बालदेव उसको समझाता है क्योंकि गुरु था तो समझाएगा ही। ठीक है, चलिए 30 नंबर, अजोधी भगत की बेटी रूपमती बालदेव को टूरवा ना कहकर किस नाम से पुकारती थी बताइए? बल्ली। बल्ली। ठीक है, चलिए 31 नंबर देख लीजिए, महिला आंचल के प्रथम खंड में कितने परिच्छेद बताइए? कितना? 44। और दूसरा परिच्छेद बोलेगा तो 23 हो जाएगा, और कुल पूछेगा तो कितना होगा? ये 67। और कितना खंड है? 2 खंड है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन 32 नंबर की ओर, सेवक रामदास और उनकी दासी लक्ष्मी से संबंधित घटनाओं का वर्णन कौन सा परिच्छेद में किया गया है? कौन सा परिच्छेद? 4th परिच्छेद में किया है, 4था परिच्छेद में किया गया है। ये सेवा रामदास और मैंने कि सेवक मैंने कि सेवादास और लक्ष्मी और रामदास के बारे में डिस्कस किया गया है। चलिए 33 नंबर देखिए, नवजात प्रशांत का पालन पोषण किस डॉक्टर द्वारा किया गया है? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बंगाली डॉक्टर के द्वारा। बंगाली डॉक्टर के द्वारा। ठीक है, चलिए, फणीश्वर नाथ रेणु का प्रथम उपन्यास का क्या नाम था बताइए? महिला आंचल। फणीश्वर नाथ रेणु का प्रथम उपन्यास क्या था? महिला आंचल। अभी कैसा उपन्यास है? आंचलिक उपन्यास है। क्वेश्चन बनेगा। और कब प्रकाशन? 1954 ईस्वी में हुआ था, 9 अगस्त 1954 को। और कहाँ पर? पटना में। ठीक है, चलिए इसको याद रखिएगा। और गांव वालों के अनुसार बालदेव कितने साल जेल काट कर आया था? 2 साल के लिए। जब भी आप उपन्यास को स्टार्टिंग में पढ़िएगा, जब उपन्यास का शुरू कर प्रथम परिच्छेद पढ़िएगा, उसमें बताया गया है कि बालदेव कितना साल जेल काट कर आया है बताइए? 2 साल तक के। चलिए, महिला आंचल एक परिच्छेद की औसत संख्या कितनी पृष्ठों में की गई है? महिला आंचल की एक परिच्छेद की औसत संख्या कितनी पृष्ठों में की गई? 6। कितना परिच्छेद, कितना औसत संख्या कितना पृष्ठों में? 6 पेज में आसपास। चलिए,
फिल इन द ब्लैंक सेक्शन में देखिए 37 नंबर फिल इन द ब्लैंक। जिला बोर्ड के लोग मेरीगंज में फिल इन द ब्लैंक निरोधक केंद्र की स्थापना कहाँ चाहते थे? किसका? मलेरिया निरोधक, मतलब कि मलेरिया सेंटर का स्थापना करना चाहते थे, मलेरिया डिस्पेंसरी का करना चाहते थे। चलिए, बलदेव पत्र को धूनी में जलाने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स में लक्ष्मी का द्वारा पकड़ा जाता है। क्या? दुष्प्रयत्न करते समय पकड़ा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। 39 नंबर देखिए, भी फिल इन द ब्लैंक्स है। डॉक्टर प्रशांत के माध्यम से उपन्यासकार ने नवयुवकों को देश प्रेमी होने की प्रेरणा दी है। चलिए 40 नंबर देख लेते हैं। गांव के लोग नाना प्रकार की पर शीघ्र की विश्वास करते हैं। अब महिलांचल जब पढ़िएगा तो पहला परिच्छेद में ही आपको पूरा अफवाहों से बिलोंग किया हुआ है, अफवाहों से संबंधित है, पूरा का पूरा अफवाह। देखिए, आप जब भी गांव में रहते हैं तो ये कुछ गांव में बात होता है तो दूसरे गांव में कुछ और बात हो जाता है, उसी बात को लेकर कुछ और चर्चा कर देते हैं, और तीसरे गांव में जाएंगे तो और कुछ चर्चा कर जाते हैं। इस तरह पर मैंने कि अफवाहों का दम वहाँ पर चलते रहता है। ठीक है, जितना भी टोली है हर टोली में अब मैंने कि अफवाह फैला रहता है कुछ ना कुछ। चलिए, उपन्यास का सर्वाधिक शास्त्रीय और कर्मठ व्यक्ति कौन है? बता चुके हैं, कालीचरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और देखिए E.M. फॉस्टर ने उपन्यास के चरित्रों को कितने प्रकार बताए? कितने प्रकार बताए होते? 2 पात्र। ठीक है, कितने हो जाएंगे? 2 पात्र में। ठीक है, 2 प्रकार में बताया गया है। चलिए, महिला आंचल उपन्यास में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं स्वतंत्र सेनानी कौन है? बताइए, बालदेव है। महिला आंचल उपन्यास में कांग्रेस कार्यकर्ता और स्वतंत्र सेनानी कौन है? बताइए, बालदेव। ये आपको प्रथम परिच्छेद में भी बताया गया है। चलिए 44 नंबर देखिए, माँ बाप विहीन बलदेव कहाँ का रहने वाला था? चन्नीपट्टी का। ये भी प्रथम परिच्छेद में बताया गया है, चन्नीपट्टी का रहने वाला है ये भी। अब कहाँ पता? ये अपना मेरीगंज में अपने मौसी के यहाँ रहता था, और वहाँ पर अजोधी भगत की भैंस रहता था। ठीक है, और उसका बेटी थी रूपमती, उसको मैंने टुरवा ना करके उसको बलि पुकारती थी। अभी बता चुके हैं सब। चलिए 45 नंबर देखिए, महिला आंचल का नायक एक प्रकार का खालिस्तान है। क्या है? गांव है। कौन सा गांव? मेरीगंज है। चलिए, इसको भी देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा रिपीट क्वेश्चन हो चुका है ये सब। चलिए, फनिस्वा रेणु ने महिला आंचल के अलावा कितने और उपन्यास लिखे थे? कितना? 5 उपन्यास लिखे हैं। देखिए, नाम लिख लीजिए। एक तो महिला आंचल तो होगा ही होगा। ठीक है, महिला आंचल मिला के कितना? 6 उपन्यास हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर बताया गया है। देखिए, महिला आंचल 54 में प्रकाशन हुआ था। प्रतिपरिका था 1957 में हुआ है। ठीक है, और दिग्तपा का 1963 में, जुलूस 1965 में हुआ है। ठीक है, चलिए, कितने चौराहे? ठीक है, कितने चौराहे? देखिए, कितने चौराहे? 1966 में। अब पलटू बाबू रोड 1979 में मरणोपरांत हुआ था। ठीक है, कितने? टोटल 6 उपन्यास लिखे हैं। पहला महिला आंचल था और लास्ट में पलटू बाबू रोड। चलिए, फनिस्वा रेणु ने कहानी संग्रह का नाम बताइए। फनिस्वा रेणु का कहानी संग्रह का नाम बताइए। क्या हुआ? देखिए, ठुमरी जो कि 1957 में प्रकाशन हुआ था। आदिम रात्रि की कहानी, तो वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आया हुआ है, आएगा भी क्वेश्चन। और तीसरी कसम। ठीक है, चलिए 48 नंबर देखिए, फनिस्वा रेणु का संस्मरण का नाम बताइए। संस्मरण भी लिखते थे तो उसका बताइए क्या हुआ? रिंजल धनजल। चलिए आगे देखिए, फनिस्वा रेणु का रिपोर्ट बताइए। फनिस्वा रिपोर्ट भी लिखते थे तो क्या हो गया? पटना की बाढ़ और नेपाली क्रांति कथा। क्या हो जाएगा? नेपाली क्रांति कथा। चलिए नेक्स्ट देखिए, 50 नंबर देखिए यहाँ पर कि महिला आंचल उपन्यास में समाज के व्यापक मानसिकता ही वहाँ का क्या था? परिवेश था। आपको ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा कि क्या भरेंगे? महिला आंचल उपन्यास में समाज की व्यापक मानसिकता ही वहाँ का क्या है? बताइए, परिवेश था। ठीक है, चलिए, ये आपको बताना है कि यह उपन्यास जो महिला आंचल का भाग 4 यहाँ पर टोटल मैंने भाग 1, भाग 2, भाग 3 टोटल 50 क्वेश्चन के 200 प्रश्न का आपको मैंने कि क्वेश्चन सीरीज मैंने कि एंड होता है। ठीक है, आपको अपना जरूर फीडबैक दीजिएगा कि आपका क्वेश्चन किस टाइप पर लगा हुआ है, आपके ये जो क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ वो एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है या नहीं। ठीक है, जरूर कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।